नाज़रीन, एक छोटा सा मुल्क जिसकी पूंछ पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खड़ी हैं और दूसरी तरफ एक एटमी कुव्वत जिसके दिल में उम्मत मुसलमान का दर्द बसा हो, तो ये सवाल उठता है कि इसराइल पाकिस्तान से इतना क्यों डरता है। क्या ये सिर्फ एटम बम का खौफ है या कुछ और भी है जो इसराइल के सिक्योरिटी इदारों को रातों को जगाए रखता है। आइए इस राज को खोलते हैं हकाइक की रोशनी में। नाज़रीन, कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो न इसराइल की सरहदों के करीब है न उसके खित्ते के करीब है, फिर भी इसराइल उसे अपना मुमकिन खतरा क्यों समझता है। एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी पर अटैक नहीं किया मगर दुनिया की बड़ी ताकतें इसकी जौहरी प्रोग्राम से खौफजदा क्यों हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के खुफिया खौफ की कहानी जो इसराइल और उसके इत्तेहादियों के दिलों में बैठा हुआ है। कहानी सिर्फ एटमी ताकत की नहीं होती, उसके पीछे तारीख, गैर एलानिया जंगें, खुफिया मिशंस और वो पैगामात है जो कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिए और आज भी ये दे रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सिर्फ अपने पुरअमन होने का मैसेज दिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अपनी जौहरी प्रोग्राम को कभी जाहिरियत के लिए नहीं अपनाया। ये दिफा का एक हथियार है, मगर दूसरी तरफ इसराइल जैसी ताकतें ये समझती हैं कि मुसलमानों की तरफ से ऐसा मुल्क सामने आ सकता है जो उनके लिए बराह रास्त खतरा है, तो वो है पाकिस्तान। नाज़रीन, इसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर दूर तक है। अगर नक्शे पर आप नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान से इसराइल का फासला उसी दायरा कार में आता है और पाकिस्तान के शाहीन, गौरी और अबाबील जैसे मिसाइल किसी भी टारगेट तक इजीली पहुंच सकते हैं। और नाज़रीन, यही वो खामोश मैसेज है जिसने इसराइल की नींदें हराम कर रखी हैं। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ मिसाइल और जौहरी वेपन नहीं, एक और पहलू भी है जो कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों के ज़हन में पाकिस्तान के हवाले से खौफ पैदा करता है। नाज़रीन, इसका ताल्लुक माजी की कुछ खुफिया कहानियों से है। इसमें 1973 की अरब इसराइल जंग, जिसे योम किपुर वार भी कहा जाता है, उस वक्त शाम और मिस्र ने इसराइल पर अटैक किया ताकि 1967 की जंग का बदला लिया जा सके। और ये जंग इब्तिदा में अरब ममालिक के हक में जा रही थी, लेकिन जब अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतें इसराइल के पीछे खड़ी हो गईं तो अरब फोर्सेस कमज़ोर पड़ने लगी। नाज़रीन, उस नाजुक वक्त में शाम ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बगैर किसी डिले के पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट शाम भेजे ताकि वो इजरायली फ़िज़ाइया का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तानी पायलट्स ने शाम के आसमानों पर इजरायली जहाज़ों के साथ डॉग फाइट की और कई इजरायली तैयारे मार गिराए। नाज़रीन, ये वो वाक़या था जिसके बाद इजरायली अस्करी इदारों के ज़हनों में पाकिस्तान की सलाहियतों की गूंज गहराइयों तक बैठ गई थी। पाकिस्तान के पायलट्स की महारत और जंगी जज्बे ने इसराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कभी फ्यूचर में कोई मुस्लिम मुल्क उसे बराह रास्त टक्कर दे सकता है तो वो है पाकिस्तान। और यही वजह है कि इसराइल कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम महाज खोलने की जुर्रत नहीं करता, लेकिन नाज़रीन, साजिशों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हमेशा से जारी रखता है। कभी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपोगेंडा, कभी साइबर अटैक, कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर और कभी अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इसराइल पाकिस्तान में कोशिश करता रहता है। नाज़रीन, इसराइल जानता है कि बराह रास्त जंग की सूरत में पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उधर भारत, जो इसराइल का करीब तरीन दिफाई इत्तेहादी है, वो भी पाकिस्तान के बारे में कई बार अपने अज़ाइम जाहिर कर चुका है। लेकिन हर बार जब उसने पाकिस्तान पर प्रेशर डालने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई स्ट्रेटजी से ये जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। नाज़रीन, पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह खुली जंग से भरपूर बचाव किया, उसने न सिर्फ भारत बल्कि उसके इत्तेहादों को भी ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान का टारगेट जंग नहीं, अमन है। लेकिन अगर कभी किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। नाज़रीन, शायद यही वो पैगाम है जो इसराइल और उसके इत्तेहादों को पाकिस्तान के बारे में हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। नाज़रीन, इसीलिए पाकिस्तान के दिफाई हलकों में ये जुमला अक्सर दोहराया जाता है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये फैसला दुश्मन के हाथ में नहीं रहेगा कि वो कब और कहां रुकेगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 ताकतवर अफवाज में शामिल है। पाकिस्तान की बड़ी, बहरी और फिजाई अफवाज तीनों बड़ी और मुनज़्ज़म फोर्सेज हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दुनिया में ताकत का पैमाना सिर्फ हथियार या फौजी साजो सामान नहीं होता, बल्कि एक मुल्क की असली ताकत इसकी नज़रियाती बुनियाद, अवामी जज्बा, दिफाई सलाहियत, जुग्राफियाई हैसियत और बैनुल अक़वामी असर और रसूख में छुपी होती है। पाकिस्तान, जो कि 1947 में इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, आज एक एटमी कुव्वत, एक अस्करी ताकत और एक स्ट्रेटेजिक मुल्क की हैसियत रखता है। पाकिस्तान दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में शामिल है
पाक फौज न सिर्फ तादाद के लिहाज से बड़ी है बल्कि जज्बे, ट्रेनिंग और नज़्म ज़ब्त के लिहाज से भी दुनिया भर में जानी जाती है। पाक फौज में तकरीबन 4 लाख एक्टिव फौजी शामिल हैं, बल्कि लाखों रिजर्व फोर्सेस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयर फोर्स समझी जाती है। जदीद तैयारों जैसे कि J-10C, F-16, JF-17 थंडर और जदीद रेडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा पाक नेवी गवादर जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ खित्ते में समुद्री तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। 1998 में चागी के पहाड़ों में होने वाले एटमी धमाके ने न सिर्फ भारत को जवाब दिया बल्कि दुनिया को बावर कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के पास 160 से ज़ायद न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जिनको हदफ तक पहुंचाने के लिए शाहीन, गौरी और नसर जैसे जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जोग्राफी पोजीशन भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को खटकती है, क्योंकि ये मुल्क चीन, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ है और वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता का गेट वे भी कहलाता है। पाकिस्तान की बंदरगाह ग्वादर दुनिया के गहरे पानियों की बंदरगाहों में से एक है, जिसकी मदद से पाकिस्तान आलमी तजारत में अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, CPEC ने पाकिस्तान की मईशत और जियो पोलिटिकल अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि बैक वक्त एटमी, फौजी, जोग्राफियाई, नज़रियाती और इंसानी लिहाज से ताकतवर है। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान के वजूद से वाकिफ़ हैं, इसकी अहमियत से इनकार नहीं करती। अगरचे चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, जैसे माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम, लेकिन पाकिस्तान में जो सलाहियत, वसाइल और जज्बा मौजूद है वो इसे एक अजीम ताकत बनने से नहीं रोक सकता। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह करे ये मुल्क हमेशा सलामत रहे, तरक्की करे और दुनिया में एक मुस्बत ताकत बनकर उभरे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त।